अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रात। आज मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत यूसुफ़ के हाथ में सारे मुल्क का इंतज़ाम आ गया। 7 साल तक उन्होंने खूब खेती कराई और गल्ला बचा बचा कर रखा। इसके बाद जब सूखा पड़ा और गल्ला पैदा न हुआ तो इस जमा किए हुए गल्ले ने काम दिया। लाखों आदमी भूखों मरने से बच गए। दूर दूर से लोग आते और मिस्र से गल्ला ले जाते। एक दिन गल्ले की तलाश में हज़रत यूसुफ़ के भाई भी मिस्र आए। हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तो देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये वो भाई थे जिन्होंने आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचपन में ही कुएं में धक्का दे दिया था और एक बादशाह उन्हें निकाल कर लाया था। तो वो भाई अब गल्ला लेने आए थे। एक दिन गल्ले की तलाश में जब हज़रत यूसुफ़ के भाई भी मिस्र आए, हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, मगर उन्हें कुछ पता न था मिस्र का अजीज़ उनका भाई यूसुफ़ है। हज़रत यूसुफ़ के सगे भाई बिन यमीन को उनके बाप ने घर ही पर रोक लिया था। हुकूमत की तरफ से हर एक को नपातुला गल्ला मिलता था। ये न था कि जिसका जितना जी चाहे ले ले। इस वजह से हज़रत यूसुफ़ के भाइयों को भी 10 आदमियों का गल्ला मिला और जब उन्होंने अपने 11वें भाई और बूढ़े बाप का हिस्सा मांगा तो हज़रत यूसुफ़ ने कह दिया कि ये अच्छा, अब की बार तो मैं दे देता हूँ, मगर अब जो आना तो अपने भाई को लेकर आना। बाप बूढ़े हैं, नहीं आ सकते तो भाई तो आ सकते हैं, उन्हें साथ लेकर आना। उधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों से कह दिया कि गल्ला लेने के लिए ये लोग जो कुछ माल लाए थे वो उनके सामान में ही छुपा कर रख दो। ये इसलिए कि जब हज़रत यूसुफ़ का दिल अपने भाइयों को देखने के लिए बेचैन हो रहा था और वो चाहते थे कि वो लोग लौट कर आएँ। जब हज़रत यूसुफ़ के भाई घर पहुँचे तो उन्होंने अपने बाप से सारी बात कह सुनाई और कह दिया कि अब गल्ला इसी वक्त मिलेगा जब बिन हमारे साथ जाएंगे। आप हमारे साथ उन्हें ज़रूर भेज दें, हम उनकी देखभाल करेंगे। बाप बोले, इससे पहले इसके भाई के बारे में तुम पर भरोसा कर चुका हूँ, क्या अब फिर तुम पर भरोसा कर लूँ? सच तो ये है, असली हिफाजत करने वाला तो वही एक अल्लाह है, वही सब मेहरबानी करने वालों से ज़्यादा मेहरबान है। अब जो उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल उनको ही लौटा दिया गया था। ये देखकर वो बोला, अब्बा जान, अब देखो हमारा माल भी हमको लौटा दिया और हमें क्या चाहिए, हम अब ज़रूर जाएंगे और भैया को भी साथ ले जाएंगे, उनकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप बोले, मैं उन्हें तुम्हारे साथ इस वक्त तक ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम खाकर मुझसे ये इकरार ना करो कि तुम इसे ज़रूर साथ लौटा कर लाओगे। ये बात दूसरी है कि तुम सारे के सारे खुद ही कहीं घिर घिर जाओ। जब भाइयों ने इकरार कर लिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, हमारी इस बात पर अल्लाह गवाह है और बेटो देखो, जब तुम मिस्र के दर सल्तनत में जाओ तो किसी एक दरवाजे से मत जाना, थोड़े थोड़े बट जाना और अलग अलग दरवाजे से जाना। अल्लाह जो कुछ चाहे इससे तुम्हें बचा लेना तो मेरे बस की बात नहीं। असली बादशाह वही है, मैंने इस पर भरोसा किया है और हर एक को इसी पर भरोसा करना भी चाहिए। आपने देखा एक मोमिन बंदा किस तरह तदबीरें तो करता है, अगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में दाखिल हुए, इसी तरह दाखिल हुए जैसे उनके बाप ने समझा दिया था, मगर अल्लाह का जो हुक्म था वो होकर रहा। उनकी ये तदबीर कुछ काम ना आई। मोमिन अपनी जैसी पूरी कोशिश करता है मगर भरोसा अल्लाह पर करता है। वो जानता है कि इसकी कोशिश से अल्लाह का हुक्म नहीं टल सकता। अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहता है। जब ये लोग हज़रत यूसुफ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने भाई बिन यमीन को अपने पास बुलाया और इससे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब फिक्र की कुछ बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहना और उन सौतेले भाइयों ने अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ किया है इसका गम ना करो। जब उन लोगों का सामान लद गया और उनके जाने का वक्त आ गया तो किसी ने चुपके से बिन यमीन के सामान में बादशाह का प्याला रख दिया। जब वो कुछ दूर निकल गए तो प्याले की तलाश हुई। प्याला कीमती था। शाही नौकरों को बड़ी फिक्र हुई, वो उन लोगों के पीछे दौड़े। तुम लोग चोर हो, उन बेचारों को क्या पता था? उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है? वो बोला, बादशाह का प्याला गुम हो गया है और जो कोई इस प्याले को ढूंढ कर
लाएगा इसे एक ऊँट भर गल्ला मिलेगा और मैं इसका ज़िम्मा लेता हूँ। किस्मतें खाने लगे, बोले तुम जानते हो हम यहाँ फसाद करने नहीं आए थे और हम चोर नहीं हैं। बादशाह के नौकर बोले, अच्छा अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी क्या सज़ा? उन्होंने कहा, जिसके सामान में तुम्हारा प्याला निकल आए वही इसकी सज़ा में रोक लिया जाए। हमारे यहाँ सज़ा देने का यही कायदा है। जब ये बात हो गई तो सामान की तलाश हुई, फिर आखिर में बिन के सामान में से प्याला निकल आया। उन लोगों के अपने बताए हुए कानून के मुताबिक बिन रोक लिए गए। हज़रत यूसुफ के लिए ये किस तरह मुनासिब न था कि वो मिस्र के शाही कानून के मुताबिक अपने भाई को पकड़ते। वो तो नियतों के ख़ानदान से थे, उनके लिए मुनासिब था वो इस्लामी शरीयत पर अमल करते। अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और शाही नौकरों के दिल में ये बात डाल दी कि वो चोर की सज़ा खुद काफ़िले वालों से पूछ बैठे। इस तरह एक ऐसी सूरत निकल आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह मिस्र के गैर इस्लामी कानून की मदद भी ना लेना पड़ी और उनके भाई बिन गिरफ्तार कर लिए गए। ये लोग मुल्क मिस्र की रियासत है और इस तरह इस बात की गुंजाइश निकल आई कि उनके लिए मुल्की कानून के अलावा कोई दूसरा ज़ाब्ता काम में लाया जाए। सच ये है कि अल्लाह ताला जिस पर चाहता है इसी तरह करम फरमाता है। इसका इल्म तो सब इल्म वालों से ज़्यादा है। अब जो भाइयों ने देखा कि प्याला बिन के सामान से निकल आया तो वो अपनी बात बनाने के लिए बोले, इसने चोरी की तो क्या हुआ, इसका तो भाई भी चोर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोला था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर पी गए और उनसे कुछ ना कहा, बस अपने दिल में कहा कि तुम बड़े ही बड़े लोग हो, मेरे मुंह पर मुझे चोर बताते रहे हो। अल्लाह खूब जानता है कि तुम कैसी बातें बना रहे हो। फिर सब मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुशामद करने लगे और उनसे बोले, आइए बादशाह, इस लड़के के बाप बहुत बूढ़ा है, आप मेहरबानी फरमाएं, इसके बदले में हमसे किसी एक को रोक लें और इसे जाने दें। आप तो हमारे ऊपर बड़े मेहरबान हो रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, ये कैसे हो सकता है कि हम किसी और को पकड़ लें और इसे छोड़ दें जिसके पास से हमारा माल निकला है। ऐसा करे तुम तो हमसे बढ़कर जालिम कौन है। ये बात सुनकर वो नाउम्मीद हो गए और एक तरफ जाकर आपस में मशवरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला कि देखो, तुमने खुदा की कसम खाकर बाप से ये इकरार किया था और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो कुछ तुम कर चुके हो इसे भी सामने रखो। उन हालात में मैं तो यहाँ से लौटूंगा नहीं जब तक कि हमारे बाप ही हुक्म दें या अल्लाह ताला कोई और सूरत पैदा ना करे। तुम अपने बाप के पास जाओ और कहो कि अब्बा जान, तुम्हारे बेटे ने चोरी कर ली। हमने तो आपसे वही बात कही थी जो हम जानते थे। गैब का हाल हमें क्या मालूम था। आपको यकीन ना हुआ तो ऐसी बीती बातों वालों से पूछ लीजिए जहाँ हम ठहरे थे। यहाँ उन काफिले वालों से मालूम कर लीजिए जिनके साथ हम आए हैं। हम बिल्कुल सच्चे हैं। इस बातचीत के बाद ये लोग घर पहुँचे, अपने बाप से पूरी बात कह सुनाई। सब कुछ सुनकर उनके बाप बोले, अच्छा तुमने एक और बड़ी बात को अपने लिए आसान बना लिया। तुम्हारे लिए बिन को चोर समझ लेना जैसे कोई बात ही नहीं। खैर, मैं तो सब्र ही करूँगा, क्या पता अल्लाह ताला दोनों को मेरे पास ले आए। वो सब जानता है, इसके सारे काम हिकमत के साथ हैं। फिर उन्होंने हाय यूसुफ कहकर बेटों की तरफ से मुंह फेर लिया। बेटे के गम में रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं और दिल ही दिल में इस गम से घुट रहे थे। बेटों ने ये हाल देखा तो कहने लगे, खुदा की कसम, आप तो यूसुफ की याद में अपने आप को घुलाकर हलाक कर लेंगे। ये सुनकर वो बोले, मैं तो अपने दुख और रंज की फरियाद सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं करता और अल्लाह की बातों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरे बच्चों, जाओ यूसुफ और इसके भाई को टोह लगाओ। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इसकी हिकमत से तो काफिर ही ना उम्मीद होते हैं। बाप के कहने पर हज़रत यूसुफ के भाई फिर मिस्र पहुँचे और अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुँचकर बोले,
اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑے مصیبت میں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی پونجی تھی وہی ہم لے آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر خیرات کریں، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جو یہ حال سنا تو اسے نہ رہا گیا، بولے اچھا تم جانتے ہو تم نے اپنی جہالت میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا 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 تھا؟ بھائی یہ سن کر چونک پڑے اور بولے ہائے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی بات یہی ہے کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے ڈرے اور صبر کے ساتھ مصیبتوں کو جھیلتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے بھلے لوگوں کا بدلہ مارا نہیں جاتا۔ بھائی بولے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقابلے میں آپ کو بہت اونچا کیا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، آج تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کو منہ پر ڈال دینا اور ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، اور تم سب گھر والوں کو لے کر یہاں چلے آؤ۔ جب یہ لوگ مصر سے چلے تو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ایک دن بولے لوگوں، مجھے تو کچھ یوسف کی سی خوشبو آ رہی ہے، کہیں تم یہ نہ کہنا کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر والے بولے خدا کی قسم آپ تو ابھی تک اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ گھر والوں کی یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام چپ ہو رہے۔ کچھ دن بعد قافلہ آ گیا اور خوشخبری لانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا۔ کرتے کا ڈالنا تھا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب حضرت نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا علم بھی دیا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اب تو سب کے سب کہنے لگے ابا جان ہماری خطا معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرما دیجئے، ہم سب سے بڑی چوک ہو گئی۔ باپ نے کہا میں اپنے رب سے تمہاری معافی کے لیے دعا کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہیں۔ تو دیکھیے میرے محترم سامعین، یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام جو بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، اور اب دیکھیے خدا کا کرنا کہ وہی بھائی وہاں پر غلہ لینے گئے تو وہاں پر وہ مل گئے، اور اپنے باپ کی آنکھوں کی جو روشنی چلی گئی تھی تو ان کی روشنی بھی ان کے کرتا ڈالنے سے واپس آ گئی۔ تو آگے کی قسط میں آپ کو پھر سناؤں گی، اگلی قسط کے لیے آپ انتظار کریں، اور بس اب میں اتنا ہی کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔